ठीक है। तो अब हम चैप्टर फोर्थ में उस दिन हमने जहाँ छोड़ा था उससे एक दो श्लोक पहले से थोड़ा ले लेते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि वो जो ज्ञान है उनको आगे वो ये कह रहे हैं कि तत्व जो भी उस वक्त अवेलेबल सेंट है या संसद गुरु हैं उनके पास जाके तत्वदर्शियों दर्शी जिन्होंने ईश्वर का दर्शन तत्व फॉर्म में ओरिजिनल फॉर्म में कर लिया है, जो ईश्वर का ही स्वरूप है, उनके पास जाओ और वो ज्ञान दे। और वो बात करते हैं कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। इसकी हम बात कर ली तो जो नेक्स्ट सारे एग्जाम्पल हैं वो कर्म में अकर्म कैसे, कि कर्म करता हुआ भी कैसे इंसान नहीं बने। और तीसरा एक और जो वर्ड था वो था विकर्म। विकर्म का मतलब है निषिद्ध कर्म या जो कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे कि चोरी डकैती या इस तरह का जो भी है, वो जो नहीं, निषेध कर्म जिसको नहीं करना है उसे विकर्म कहा है। ठीक है। तो फिर वो कहते हैं यदि तू अन्य सब पापियों में भी, ये श्लोक नंबर 36 चैप्टर 4, श्लोक नंबर 36 चैप्टर 4, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाए। तो अगर मान लो किसी की पास हिस्ट्री है, उसने बहुत पाप भी किए हैं और अब उसको ज्ञान हो गया है और उसने पाप छोड़ के वो सही रास्ते पे चल पड़ा है, ईश्वर का भक्त बन गया है और अनन्य भक्ति कर रहा है, तो भी वो इस संसार चक्र को पार कर जाए। हमने उस दिन उंगली माल डाकू की बात, कि वो जंगल में रहता था, लोगों को मारता था, और जब भगवान बुद्ध ने एक बार उसको जाके समझाया और ज्ञान दिया, उसके बाद से वो हो गए। ऐसे ही वाल्मीकि जी हैं, उनको भी ज्ञान हुआ, तो वो इतना ज्ञान हो गया जब उन्होंने ईश्वर को पा लिया कि उन्होंने रामायण की रचना की। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने, अगर वो सही डायरेक्शन मिल जाए और तब से ही वो चलना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये है कि अगर तू पापियों में से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाए। तो इसके एग्जाम्पल हमें हिस्ट्री में मिलते हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। तो जो जैसे अग्नि जलती है तो सारा फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है, या जो भी ईंधन है, जब अग्नि आग जलती है तो सारा वो यूज कर लेती है। तो जैसे वैसे ही ज्ञान की अग्नि जब जलती है तो सब कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। अब ये ज्ञान कौन से ज्ञान की बात होगी? संसारिक चीजों का आप कोई भी ज्ञान ले लो, आप इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो क्या उससे आपके मतलब उससे अंदर जो अंतःकरण है वो पवित्र हो सकता है? तो ये फिर किस ज्ञान की बात करें? ये आत्मज्ञान की बात। इससे पहले भी आया कि पहले तू अपने में और फिर फिर ईश्वर में या मुझ में सबको देखेगा। जब वो ज्ञान होगा तो ये आत्मज्ञान की बात है। आत्मज्ञान के बाद साक्षी ईश्वर का जब साक्षात्कार हो गया, जब ईश्वर से मिलन हो गया, जब कुछ भी और नहीं रहा, तो ये ज्ञान निसंदेह पवित्र करने वाला। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मन मनुष्य अपने ही आत्मा में पा लेता। तो ये इसीलिए हमें पता चला कि आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा ये ज्ञान? आत्म आत्मा। तो ईश्वर आत्मगम्य है। जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, तो ईश्वर इन स्थूल इंद्रियों से हम उनको ग्रहण नहीं कर सकते। हम उनको ग्रहण कैसे कर सकते हैं? ईश्वर आत्मा ग्रहण। तो ईश्वर क्या है? जैसे आंख का विषय रूप है, कान का विषय साउंड है, तो आत्मा का विषय क्या है? आत्मा किसको प्राप्त करेगी? आत्मा ईश्वर को प्राप्त करेगी। तो ये ज्ञान आत्मज्ञान हुआ, मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। चेत इंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ। साधन प्राण, जो साधन कर रहा है, ईश्वर की तरफ चलता है, उसका प्रयत्न कर रहा है। और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो वो फिर कह रहे हैं कि एक बार मतलब जिसको ईश्वर में साक्षात्कार हो गया, तो वो तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को, ईश्वर में मिलके क्या प्राप्त हुआ? ईश्वर क्या है? परम शांत। वहां पे कुछ नहीं है, नो टाइम नो स्पेस नो हलचल।
तो अब जब ईश्वर में मिल गए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? परम शांति प्राप्त। ठीक है, तो इस श्लोक से भी पता चल जाता है कि ये जो ऊपर वाले श्लोक में है वो आत्मज्ञान की बात कर। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना तो यह लोक है, ना परलोक है, ना ही सुख है। तो जिसको डाउट रहता है, जिसने विवेकहीन, जिसको बुद्धि नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, किस तरफ चलना है नहीं चलना, और श्रद्धा रहित, जिसको ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं, संशय डाउट, जिसको ईश्वर में विश्वास होगा तो उसके सारे डाउट वो हो जाएंगे, डिस्पेल हो जाएंगे। तो अगर विश्वास नहीं है वही इंसान डोलेगा जिसको विश्वास नहीं है। तो जिसको विश्वास है वो डरेगा नहीं कि ईश्वर है, उसकी आस्था है ईश्वर में, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको आराम से सह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि ईश्वर है। और संशय, तो डाउट नहीं होगा, जिसकी ईश्वर में श्रद्धा या विश्वास है उसको डाउट कम होंगे। तो जिनको ज्ञान ही नहीं है कि किधर चलना है, और श्रद्धा भी नहीं है, और कंफ्यूजन है, तो वो परमार्थ पे अवश्य, वो उस रास्ते पे चल ही नहीं पाए। थोड़े दिन भक्ति मान लो उन्होंने कर भी ली, अगर उनको ईश्वर में विश्वास या श्रद्धा नहीं है तो नहीं चल पाए। तो स्वार्थ इस मतलब खुद के लिए काम करना, परमार्थ ईश्वर के लिए या उस तरफ तक। तो ऐसे ही दो मार्ग बोलेंगे। निवृत्ति मार्ग, जो कि संसार को छोड़ के जाने का, एक है संसार में जाने का स्वार्थ का मार्ग, दूसरा परमार्थ का मार्ग, ईश्वर की तरफ चलने का मार्ग। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना तो यह लोक है, ना परलोक है, ना ही सुख है। तो जो भी संसारिक चीजों में भागता रहेगा उसको कोई सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ही नहीं है सुख। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधता। तो पीछे भी उन्होंने, इससे पहले वाले श्लोकों में भी उन्होंने वो बताया है कि कौन कौन कर्म से नहीं बंधेगा। काम करता हुआ भी, कर्म में अकर्म, जिसका ध्यान ईश्वर में स्थित है, जिसने सब कर्मों को ईश्वर में अर्पित कर दिया है, जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं, आसक्ति अटैचमेंट, वो अगर वो काम कर भी रहा है, संसारिक जो भी काम कर रहा है, तो वो कर्म बंधन में नहीं बनेगा। और दूसरा, फल की इच्छा से रहे, उसमें ही इज डूइंग ऑल वर्क एज ए ड्यूटी। ये मुझे ईश्वर ने काम दिया है, तो मेरा जो रोल है मैं वो इसलिए कर रहा हूं कि वो ईश्वर ने असाइन किया है, तो फिर उसको फल की भी चिंता नहीं है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित यह इस ज्ञान अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या करना है, जो अभी अर्जुन को कंफ्यूजन है, उसको कैसे विवेक रूपी तलवार, बुद्धि, क्या सही है कि अब वो उनको उसको बता रहे हैं कि तुम कर्म करता हुआ भी अगर तुम सारे कर्मों को ईश्वर में अर्पित करके, ईश्वर में चित्त लगा के अगर आप कर्म करोगे तो आप नहीं बंधोगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि उस कंफ्यूजन को विवेक रूपी तलवार से छेदन करके, मतलब काट के, ज्ञान करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा। अब अगर हम सेकेंड चैप्टर में जाएं तो पहली बार जो समत्व रूप योग कर्म योग वर्ड आया वो वहीं पे आया। तो एक बार हम उस श्लोक पे जाते हैं, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा। तो समत्व का मतलब क्या होता है? समता। समता मतलब एक जैसा, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुख सुख गर्मी सर्दी हार जीत। तो समता किसे प्राप्त होगी? जो समाधि में चला गया। अष्टांग योग के जो 8 पार्ट थे, 8 लिम्स थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो समाधि में चला गया उसी को समता प्राप्त हो। वो ही है कि जो दुख सुख से नहीं इफेक्टेड होगा, क्योंकि अब वो उस फेयर में ही नहीं है, उसका ध्यान ईश्वर में केंद्रित हो चुका है, आत्मा से ही आत्मा में वो करता है, रमन करता है। इस तरह के वर्ड्स आए। तो एक बार हम जो जो सेकंड चैप्टर में था,
ये है श्लोक नंबर 48। एक बार सेकंड चैप्टर में श्लोक नंबर 48 खोल लो दोबारा से। ठीक है। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म को कर, समत्व ही योग कहलाता है। तो हमें वो जो बार बार आ रहा है उसकी डेफिनेशन को याद कर लेना चाहिए कि तू आसक्ति को त्याग कर बिना अटैचमेंट के सिद्धि और असिद्धि में, कि आपके पास पावर्स हैं या नहीं है पावर्स, या आप अ, जय पराजय आपको विक्ट्री मिल रही है या वो लॉस हो रहा है उसमें नहीं, समान बुद्धि वाला एक जैसी बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म कर। और कर्तव्य कर्म की डेफिनेशन उन्होंने 6 चैप्टर के श्लोक में भी दे रखी। और वो क्या है कि बिना अक्ताए हुए धैर्य युक्त चित्त से योग की प्रैक्टिस करना ही कर्तव्य है। तो अब ये जो चैप्टर का कंक्लूजन है, तो ये कर्मों के बारे में उन्होंने सब कुछ अर्जुन को बताया। कि पहले सेकंड चैप्टर से वो शुरू हुए, जब उन्होंने उनको आत्मा के बारे में ज्ञान, आत्मा के प्रॉपर्टीज बताई। फिर उन्होंने बताया कि कर्म कैसे करना, कि ध्यान में बैठ जा, इंद्रियों को कंट्रोल कर, ये बताया। फिर कर्म के ही बारे में फर्दर ये आगे के चैप्टर्स में ये एक्सप्लेन कर। ठीक है। तो इसमें वो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर अब ये खत्म हुआ है, तो थोड़ा सा कहीं और से भी पढ़ के इसका सारांश बता रही हूँ, तो ताकि वो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है। जिसको अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है ये फिर। एक पेज हाँ। भेजा था जो आपने पेन से लिखा हुआ था। हाँ। उसमें वो मुझे कर वगैरह समझ में नहीं आया था। अच्छा, तो जब उसमें था कि जो आपका, अब स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि हमारी जो लाइफ का एम था वो नॉलेज था, ज्ञान था। और हमने किसको हम्म एम बना लिया? प्लेजर, जो हमें सुख हम्म देता है, जो प्लेजेंट है, जो हमारी इंद्रियों को सुहाता है। तो जो हमारा एम है वही गलत हो गया। तो फिर जो ह्यूमन लाइफ का पर्पस था ज्ञान, कौन सा ज्ञान? संसारिक ज्ञान तो ठीक है। अब ज्ञान हमेशा सुख देने वाला होता है। अगर जो जितने बड़े हुए ज्ञान में है उसको उतना फायदा है। अब मान लीजिए किसी ने कोई साइंटिस्ट बन गया या कोई कंसल्टेंट बन गया या कोई डॉक्टर बन गया, तो उसका जो ज्ञान का लेवल है वो बढ़ गया, तो उसको उतना ही सुख है। वो 10 मिनट पेशेंट देखेगा, कंसल्टेशन देगा और फीस चार्ज देगा। और उतना ही काम बेचारा मजदूर सुबह से लेके शाम तक करेगा, तो उसको पूरे दिन के हार्ड वर्क के बाद उसको 500 या 700 रुपया मिलेगा। तो ये फर्क क्यों है? मेहनत तो वो बेचारा भी करे। तो जितना जो बड़े हुए ज्ञान में है, चाहे वो संसारिक ज्ञान भी है, उतना वो लाभकारी है। और हमारे लिए क्या एडवाइस था? ज्ञान कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, ईश्वर की तरफ चलने वाला ज्ञान। खुद को जानना और फिर ईश्वर को जानना। तो ये एम था। तो जितना जो ज्ञान में होगा उतना उसको फायदा होगा। तो जितने हम बड़े हुए ज्ञान में होंगे तो उतना ही हमें फायदा होने वाला था। लेकिन हमने पाथ चूज कर लिया दूसरा, प्लेजर का। तो उसमें जो दो चीजें उसमें लिखी हुई थी नोट्स में, वो मैं बता देती हूँ। कि जो पेन और प्लेजर है वो दोनों ही इक्वल एक्सपीरियंस वो करेंगे। कि जब भी हम इंटरेक्शन करते हैं, अगर हमें कुछ अच्छा लगता है तो प्लेजेंट है, अगर कुछ बुरा लगता है तो पेन है। ठीक है, वही दुख सुख है। एक मिनट में वो नोट्स निकाल लें। तो वो गोल ऑफ मैनकाइंड इज नॉलेज एंड नॉट प्लेजर। हाँ, तो एक बार मैं ये लाइनें पढ़ देती हूँ बाकियों के लिए भी, सो दैट इट इज इजी। प्लेजर एंड हैप्पीनेस कम टू एंड। इट इज mistake to suppose pleasure is a goal. The cause of all miseries we have in the world is that man foolishly thinks pleasure is a goal and strive for pleasure. वो सुख के लिए ही भाग रहा है जो उसकी इंद्रियों को प्लेजर करे। तो वो कह रहे हैं कि प्लेजर और पेन बोथ आर इक्वल टीचर्स, हम दोनों से ही सीखते हैं। अगर फेलियर है, जैसे अगर हम कोई काम करते हैं तो फेल होते हैं, तो उससे भी हम लर्न करते हैं। तो जो ये प्लेजर और पेन है ये दोनों ही इक्वल टीचर्स हैं। नॉलेज अगेन इज इनहेरेंट, इट डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, इट इज ऑल इनसाइड।
तो वो हम बाहर की नॉलेज को इसीलिए परसीव कर पाएंगे अगर हमारे अंदर नॉलेज है। तो इट इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड। एवरीथिंग दैट वी डू, मेंटल और फिजिकल, इज ऑल कर्मा लीविंग एन इम्पैक्ट ऑन अस। तो ये जो इम्पैक्ट है, तो वो प्लेजर का भी इम्पैक्ट उतना ही है और पेन का भी इम्पैक्ट उतना ही है। और हमें अपने आप को इम्प्रेशन फ्री बनाना है, इम्पैक्ट फ्री बनाना है, कि किसी भी चीज से हम पे कोई इफेक्ट ना हो। ये संस्कार हमें खत्म करने हैं। तो प्लेजर और पेन, दुख और सुख, दोनों ही बाधा है, दोनों ही ऑब्स्ट्रक्शन है। क्योंकि हम अपने अंदर इंप्रेशंस बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, जिससे हमारा आगे संस्कार, हमारी वृत्तियां बनती जाती हैं, हमारा नेचर बनता जा रहा है। तो हमारा जो एम था वो नॉलेज था। तो बिकॉज वी हैव मिस्टेकन आवर गोल टू बी प्लेजर, तो वी आर सफरिंग। ये कहना था, ये स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क से है ये लाइनें। लाइक वायर इज इन अ पीस ऑफ फ्लिंट, जैसे किसी वुड के पीस में अगर, सॉरी, फायर है, फायर है, जैसे आग जलाएंगे तभी जलेगी। तो वैसे ही नॉलेज एग्जिस्ट इन ह्यूमन माइंड, सजेशन इज अ फ्रिक्शन विच ब्रिंग्स इट आउट। तो नॉलेज हमारे अंदर है, हम प्रकाश रूप, हमारे अंदर प्रकाश है। जब हम नींद में हो, आंख बंद करते हैं तो क्या दिखता है? अंधकार। लेकिन जब हम सपने में हैं तो हम सब कुछ क्लियर देख पाते हैं, तो प्रकाश है। जब जीवा मतलब आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली गई तो क्या होगा? बॉडी ठंडी हो जाती है, प्रकाश गया। तो हमारे अंदर सब कुछ है, हमें बाहर कहीं नहीं जाना, हमें अंदर चलना है। और जो गीता है वो हमें बार बार वो कह रहे, इंद्रियों को कंट्रोल करके, मन के द्वारा, आत्मा को जानकर। तो वो जो प्लेजर में हम फंस के रह गए, सुख और दुख, कि हमें सुख चाहिए, जो इंद्री को सुहाए सुख। तो जो हायर गोल था हमारी लाइफ का, तो वी हैव फॉरगॉटन दैट। और वो जो सुख है वो टेम्पररी है, वो कभी परमानेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन चीजों में हम सुख ढूंढ रहे हैं वो सारी ही एक मतलब नॉन परमानेंट है, टेम्पररी है। तो जहां सुख मिलना था, नॉलेज, आत्मज्ञान, तो उस तरफ हम चल ही नहीं रहे। ठीक है। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो रह गया है तो कल आप कॉल करके मुझसे पूछ लेना, मतलब 12 to 1:30 के बीच में, अगर फिर भी डाउट है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ कुछ। ठीक। अब हम इसका सारांश पढ़ते हैं। इस उपदेश का सारांश इस प्रकार है, ये चैप्टर 4 का सारांश है, ताकि हम एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि बीच में गैप आ गया एक दो दिनों का। जीवों को अनेक बार जन्म मरण के चक्र में घूमते रहना पड़ता है। साधारण लोगों को बीते हुए अनेकानेक जन्मों का स्मरण नहीं होता, परंतु भगवान श्री कृष्ण माया महायोगेश्वर को यह स्मरण रहता है। वो जब वो कहते हैं कि मेरे, और वो कहते हैं कि ये ज्ञान सूर्य ने अपने पुत्र मनु, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो वो जब अर्जुन क्वेश्चन पूछता है तो ये बता रहे हैं कि सब लोगों को तो उनके जन्म नहीं रहते, लेकिन वो भगवान है, माया उनके अधीन है, तो उनको पुराना जो भी है वो याद है। वो माया को स्ववश में रखते हुए संसार के कर्मों का सं, संपादन करने के लिए जन्म धारण करते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे ही थे। ऐसे महापुरुष पुरुषोत्तम अपने आत्म स्वरूप को प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाले, उनको तो पता ही था कि रियलिटी क्या है। तो उनको अपने आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाले अपने को अजन्मा और अविनाशी प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं। माया को स्ववश में रखते हुए जन्म धारण कर संसार के कार्यों का संपादन करने को दिव्य जन्म और दिव्य कर्म जानना चाहिए। ऐसे जन्म कर्म के जानने वाले को पुनर्जन्म नहीं होता। तो जब वो गीता में कहते हैं कि मेरे जो कर्म है वो दिव्य और अलौकिक है, तो जो मुझे तत्व फॉर्म में जान लेता है, तो वो भी उन कर्म, उनसे भी कर्म वैसे ही हो जाते हैं, तो वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त हो। क्योंकि इसका पूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान के बिना नहीं हो सकता। तो पूर्ण ज्ञान कैसे होगा? आत्मज्ञान। केवल बौद्धिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। श्रवण, मनन, निधि ध्यान आसन और अनुभव ज्ञान, इन चारों अंगों के पूर्ण होने पर ही पूर्ण कहते हैं। समाधि जन्य अनुभव ज्ञान हुए बिना आत्मज्ञान नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आता है। फिर ये बोल रहे हैं कि
व्यक्त अथवा इंद्रिय गम्य रूप को ही केवल जानने वाले और इंद्रिय रूप को नहीं पहचानने वालों को मूढ़ आत्मा कहा गया है। मूढ़ आत्मा को भगवान के दिव्य जन्म और कर्म का ज्ञान हो और उसको पुनर्जन्म से मुक्ति हो, कैसे संभव है? तो वो कह रहे हैं कि मोक्ष उसी को प्राप्त होगा जिसने ईश्वर को पहचान लिया। और वो पहचाना कैसे? जब आत्म रूप को पहचाना। जब कोई श्रवण मनन, श्रवण इज सुना हुआ ज्ञान, मनन इज विचारा हुआ ज्ञान, निधि ध्यान आसन, ये जो आपने सुना समझा और उसके अकॉर्डिंग अभ्यास करा, वो निधि ध्यान आसन। और अनुभव ज्ञान, इन चारों अंगों के निशान और परिपक्व होता है, तभी वह ज्ञान रूप तप से पवित्र होता है। तो जिसने एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव ज्ञान, अनुभव कर लिया, ठीक है। गुणों और कर्मों के विभाग अनुसार चार वर्णों के रचना ईश्वर कृत है, फिर भी ईश्वर अकर्ता है। ईश्वर भगवान कृष्ण को कर्म स्पर्श नहीं करता, तो वो निर्गुण है। उनको जितने भी हमारे कर्म है, हमने देखा कि वो वेदों से उत्पन्न, और वो फिर वो तीनों गुणों से उत्पन्न, सात्विक राजसिक और तामसिक। जो ईश्वर को भली भांति जानता है वह कर्म बंधन से नहीं बंधता। तो यही ये चैप्टर 4 में वो बता रहे हैं। जो ईश्वर को भली भांति जानता है वह कर्म से नहीं बनता। भगवान के इंद्रिय तीत आत्म स्वरूप के प्रत्यक्ष ज्ञान से वहीन, वहीन मतलब बना, बिना उनके केवल इंद्रियगम्य रूप की प्रत्यक्षता प्राप्त भक्त को उपयुक्त प्रकार की जानकारी नहीं होती। कि अगर जब कृष्ण भगवान प्रेजेंट भी थे, तो क्या जिन लोगों ने उनके इंद्रियगम में अपनी इंद्रियों से उनका रूप का दर्शन किया, तो क्या उन सबको मोक्ष प्राप्त हुआ? नहीं। मोक्ष प्राप्त करने का एक ही सर्टिफिकेट है। कैसे पता चला मोक्ष प्राप्त हो? जब ईश्वर में मिल गए, जब नदी समुद्र में मिल गई। तो जिन्होंने उनको अपनी इंद्रियों से देखा उस वक्त, उन सबको मोक्ष नहीं प्राप्त। तो जिन्होंने आत्म रूप से उनके स्वरूप को जाना, तब उनको मोक्ष प्राप्त होगा, तभी वो कर्म बंधन से छूटेंगे। भगवत स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानने वालों ने कर्तव्य कर्म किए हैं। सब लोगों को उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। कर्म और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त महापुरुष योगेश्वर कर्म में अकर्म रहते हैं। तो वो कर्म करते हुए भी नहीं बनते, परंतु इस ज्ञान में जो अपूर्ण है वह कर्म का ढोंग करता है। और अकर्म, वो जो कर्म में कर्म और पहले हम कोशिश ही, वो कह रहे हैं वो ढोंगी करेगा। जब तक ईश्वर में नहीं मिल जाएगा तब तक उसके वो कर्म वैसे नहीं होंगे। ईश्वर में जब मिल गया तभी उसके वो जो है कर्म में अकर्म होंगे, जब ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। पूर्ण आत्मज्ञानी ही पंडित कहलाता है। तो पंडित की डेफिनेशन उसमें दी थी कि जो बिना संकल्प के जिसके सारे काम हो रहे हैं और वो सब है। वह सब आरंभ कामना और संकल्प से रहित रहता है। उसके सब कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए। कौन सी ज्ञान? आत्मज्ञान। वह कर्म फल का त्यागी, सदा संतुष्ट और किसी आश्रय की लालसा के विहीन होता है। वह कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होकर भी अकर्मी ही है। वो जो काम कर रहा है उसमें भी वो, ऐसे पुरुष का मन उसके वश में रहता है। वह द्वंद्व और द्वेष, द्वंद्व, द्वंद्व क्या है? पेयर ऑफ ऑपोजिट, सुख दुख लाभ हानि, गर्मी सर्दी, तो इनसे वो मुक्त है। और द्वेष से रहित है। द्वेष जेलसी, उसको किसी, क्योंकि उसको ने कोई स्वार्थ भाव बचा ही नहीं है, कोई जेलसी नहीं बची। वह यज्ञार्थ अर्थात परहित हेतु कर्म, दूसरों के लिए कर्म करता, परमार्थ के लिए कर्म करता। उसको सेल्फ के लिए अब कोई कर्म नहीं है। जो भी जितने भी सेल्फिश एक्शन है उसको बॉन्डेज बताया है। जितने सेल्फिश एक्शन है, जब वो कह रहे हैं कि जो कर यज्ञ के फल के बिना उसके, या देवताओं को बिना भोगे भोगता है, बिना उनका वो दिए हुए पाठ, तो वो चोरी कर रहा है। तो वहां यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि नेचर को, नेचर से जो हमने लिया है उसको वापस करना है, अनसेल्फिश एक्शन। तो जो अनसेल्फिश सेल्फिश एक्शन होगा वही हमें उस पाथ पे ले जाएगा।
जितना भी कामना से प्रेरित होके किए गए कर्म हैं वो हमें बांधते हैं। जो भी हमने जो भी सेल्फ कामना की से और स्वार्थ से जो भी कर्म किए, तो वो बोल रहे हैं कि वो सब हमें बांध देते हैं। फिर उन्होंने इस चैप्टर में विविध प्रकार के यज्ञ बताए। कोई देव पूजन रूप यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ तब पूर्ण होता है जब पूज्य देव के आत्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन पूजन को हो गए। तो हम जाते हैं मंदिरों में कि ईश्वर के दर्शन हो जाए। बड़े बड़े धाम, वो 4 धाम जाएंगे, ज्योतिर्लिंग जाएंगे, क्यों जाते हैं? ईश्वर के दर्शन करने। वो बाहर में नहीं करने हैं, अंदर में करने हैं ईश्वर के दर्शन। तो ये सारी दुनिया भाग रही है इधर उधर, वहां ईश्वर के दर्शन हो जाए, ज्योतिर्लिंग में हो जाए, 4 धामों में हो जाए, काशी में हो जाए, तो कैसे होंगे? नहीं होंगे। दर्शन कहाँ होने हैं? अंदर। और हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर। ईश्वर इंद्रियों से जाने ही नहीं जा सकते। कोई इंद्रियों को संयम रूप यज्ञ करते हैं। यह यज्ञ इंद्रियों की चेतन धाराओं को अंतर्मुख करके केंद्र में केंद्रित करने से हो रहा है। जब हम ध्यान कर रहे हैं तो वो क्या, वो उन्होंने बोला इंद्रियों को संयमित करो। एक श्लोक आया था कि जिसमें हेयरिंग और स्पीकिंग उसको कंट्रोल करना है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना, संयम करना। कोई शब्द आदि विषयों को इंद्रियों में होम करते हैं, कंट्रोल। ऐसा करने से वहां अंतर ज्योति उदित होती है। इंद्रियों की चेतन धाराओं को अंतर्मुख करके केंद्र में केंद्रित करेंगे तो अंतर ज्योति, तो प्रकाश होगा। जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं, हम इंद्रियों में, हमारी जो भी इंद्रिया ऑपरेट करनी है, वो जब उनमें चेतन धाराएं जा रही हैं तो वो ऑपरेट कर, गिविंग ग्रेस जब पूरी वो उसी के थ्रू है। तो जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं और इंद्रियों को समेट रहे हैं, तो वहां से वो चेतन धाराओं को इकट्ठा करके आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हैं, तभी हमारी गति ऊपर के स्फेयर्स में होती है। और जब हम ऊपर के स्फेयर्स में जाते हैं तो क्या होता है? लाइट, प्रकाश। और उसमें फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं तो निशब्द की तरफ। निशब्द के बाद परम पद, जहां ईश्वर है, जहां कोई हलचल नहीं, परम शांति का स्थान है, वो ईश्वर का स्थान है। तो वो जब हम इंद्रियों को, हम वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा करने से वहां अंतर ज्योति उदित होती है तथा उस ज्योति मंडल में अनध्वनि अनवरत बिना ब्रोकन, मतलब नॉन स्टॉप रूप से ध्वनित होती है। तो जब हम प्रकाश मंडल में जाते हैं तो हमें जिस ध्वनि से पूरे संसार की रचना हुई, प्रणव ध्वनि, उस ध्वनि को ग्रहण करके हम ईश्वर तक पहुंचते हैं। ध्वनि का क्या, साउंड का क्या वो है कि वो अपने को अपने उद्गम स्थान से, जहां से ओरिजिनेट गई है, वहां पे ज्वाइन कर देती है। हमें म्यूजिक की आवाज आती है, हम ढूंढते ढूंढते आते हैं कहाँ है। फोन की बेल बजी, हम ढूंढते ढूंढते आते हैं कहाँ है। तो जब हमें वो ध्वनि, जिसे नाद कहते हैं, वो ग्रहण करके, क्योंकि वो ईश्वर से ही ओरिजिनेट हुई है, तो हम उस ध्वनि को कंसंट्रेट करके, मेडिटेट करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो लाइट और साउंड, ये दो ये दो ईश्वर के वो हैं, उनको पाने के तरीके हैं। तभी मंदिरों में ज्योति और घंटी, ये उसी का प्रतीक थे। दिया जलाते हैं, वो दिया अंदर में जलाना है, अंदर में प्रकाश करना है, अंदर में दिवाली करनी है। तो जब हम उस फेयर्स में जाते हैं, पहले प्रकाश मंडल में लाइट होगी, और फिर वो साउंड को ग्रहण करते 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 हम सारे मंडलों को क्रॉस कर जाएंगे। तो जहां पे हमारे शरीर के ही जो आंख से नीचे का पार्ट है, उसे हमें पिंड कहा, और जो ऊपर का पार्ट है उसे ब्रह्मांड का, और जहां ये मिलते हैं इसे हम आज्ञा चक्र का। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारी जो चेतन धाराएं, रेस पूरी बॉडी में फैली हुई है, उनको एकाग्र करके जहां से वो आ रही हैं वहां पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। तो हमें ये सृष्टि में जैसे प्राणी की उत्पत्ति हुई, उसी तरीके से वो वापस जाएगा, वही रास्ता है। तो जिस रास्ते से हम आए हैं, हमें उसी रास्ते पे, तो ईश्वर तक पहुंचना कैसे? तो ये कोडेड लैंग्वेज में वो समझा रहे हैं इस चैप्टर। जब वो बार बार कह रहे हैं कि कोई इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है वो, तो ये हमें कोडेड लैंग्वेज में समझाया है। आगे वो बोलते हैं मैं प्रकाश रूप हूं, मैं अणु से अणु हूं। तो जो बाहर में जो चीजें हैं वो सिंबॉलिक थी, अंदर की जर्नी की। तो दिया किस लिए जलाना था? वो बाहर नहीं, अंदर प्रकाश प्रकट करना था।
अंदर की साउंड सुननी थी। ठीक है। तो वो अलग अलग तरह के जो यज्ञ बताए गए हैं उन सब में यही था कि आप अपनी चेतन धाराओं को एकत्रित करके अ, जैसे दृष्टि योग में आप करेंगे, फिर साउंड से, और फिर आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। तो ये वो कह रहे थे। तो जो बाहर की जो चीजें थी वो फर्स्ट स्टेप था, वो इनिशियल हेल्प था, क्योंकि हम स्थूल मंडल पे, हम रूप जगत में। तो गुरु की पूजा या गुरु का जो हमें मानस ध्यान करना है, क्योंकि अभी हम स्थूल बन, लेकिन उनके आगे भी बढ़ना था। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नाद अनुसंधान। तो ये चार मैकेनिज्म्स हैं मन को रोकने के, मन को कंट्रोल करने के। तो बाहर वाली भक्ति करके अंदर बढ़ना था, लेकिन यहीं पे उलझा दिया गया कि यहीं पे रह जाओ। भक्ति खत्म का हो रही, भक्ति करो करो करो, क्या करो, ईश्वर कब मिलेंगे, रास्ता क्या है। तो वो ये धर्म ग्रंथों में कोडेड वे में उन्होंने बता दिया कि क्या करना है। और कई जगह तो जैसे गुरु ग्रंथ साहब में है, उसमें बहुत काफी कुछ क्लियर लिखा हुआ, उसमें कोडेड नहीं है। तो जब हमें जो रास्ता पता है कि जिस रास्ते से हम आए हैं वहीं जाना है, तो वो लाइट और साउंड ईश्वर की दो मतलब हेल्प है हमारे लिए उन तक पहुंचने के लिए। जैसे कहते हैं कि जब बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर बहुत जोर से भी आप ऊपर उछालो, वो हंसता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि माँ या पिता उसको दोनों हाथों से पकड़ ले। तो जो साउंड और लाइट को, लाइट पहले और फिर साउंड को ग्रहण कर लेता है, वो ईश्वर की तरफ बढ़ जाता है। तो ये दोनों जो है वो ईश्वर के लिम्स हैं उस तक पहुंचने के लिए। तो इनको पकड़ के, इनका सहारा लेके हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। कोई डाउट कुछ और, किसी को कोई डाउट है? तो फिर नहीं तो कल हम 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बेशक वो ग्रुप में भेज देना। तो जैसे जैसे हम एड्रेस करेंगे, तो हमें अंदर चलना है। और हमारे को क्या बचपन से शिक्षा दी गई है, बाहर। जब हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाते हैं तो हमारी एनर्जी का लॉस हो रहा है। जैसे किसी दिन हमने बहुत बोल लिया तो हम कितनी थकान महसूस करते हैं। किसी दिन हमने बहुत बाजार घुमाए या स्क्रीन देख ली तो कितना थकान होता है, क्योंकि हमारी एनर्जी का लॉस हो गया। और जब हम नींद में जाते हैं, जब इंद्रियां टेम्पररी विड्रॉन है, आत्मा हैज बीन, तो हमें कितना सुकून मिलता है, हमारी एनर्जी गेन होती है। तो जब भी हम संसार में जा रहे हैं तो देर इज लॉस ऑफ एनर्जी, हमें उस मेडिटेशन के थ्रू उस एनर्जी को कंजर्व करके ऊपर की तरफ चले। अब जब हम नींद में जाते हैं तो वो नीचे की तरफ है, सुपुष्टि, डीप स्लीप, स्वप्न, ये कंठ के लेवल पे। तो अभी हमें आंखों के ऊपर के लेवल पे जाना है, तो उसके लिए हमें मेडिटेशन करनी है। तो हम जितना बाहर जाते हैं हमारी एनर्जी का उतना लॉस होता है, वो हम देख रहे हैं कि जिस दिन हमने बहुत